Welcome students of class 10th. So in this video we will proceed with the last part for the chapter from the diary of Anne Frank, and we will finish off this chapter so that we can move on to the questions and answers in the next videos. Alright, so let's start continuing the chapter from page number 53, paragraph 2. Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे। तो उन्होंने एक उसका ऐसे लिखने को दिया था चैटर बॉक्स के ऊपर, तो उन्होंने चैटर बॉक्स के ऊपर एन फ्रैंक ने लिख के एक उनको ऐसे दिया था, तो उसको उन्होंने पढ़ा और उसमें उन्होंने कैसे एक्सप्लेन करा था कि मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बातूनी है, बात करने वाली थी, तो ये मेरे पास से विरासत में आया है, मतलब इनहेरिटेड एक आदत है ये मेरी, तो इसको तो छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है। तो मिस्टर कीसिंग ने ये ऐसे पढ़ते हुए काफ़ी मतलब उसका काफ़ी हंसे, काफ़ी उनको मज़ा आया ये पढ़ने में। और जैसे ही अगला लेसन उन्होंने पढ़ाना शुरू करा तो एन फ्रैंक ने वापस बात करते हुए वो पकड़ी गई, और इसी के साथ साथ अगले लेसन के लिए भी उसको एक तुरंत ऐसे उन्होंने होमवर्क असाइन कर दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। तो इस बार अब क्या था टॉपिक, पिछली बार था चैटर बॉक्स, इस बार था इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। मतलब इनकरेजिबल मतलब ऐसी चीज़ जिसको तुम कभी ठीक नहीं कर सकते, जिसको रोका नहीं जा सकता, मतलब जिसको कहते हैं ढीठ, कि जो कोई भी बात नहीं मानता है, जिसको आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, राइट। तो उन्होंने इस बार ऐसे का टॉपिक दिया एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, यानी ऐसे बात करने वाली लड़की जिसको रोका नहीं जा सकता, जिसको कोई सुधार नहीं सकता। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons। तो अब क्या था कि उनको जो नया टॉपिक मिला था तो उस पर भी उसने ऐसे लिख दिया, उस पर भी कुछ ना कुछ लिख के दे दिया अच्छा सा, और मिस्टर कीसिंग को फिर उसके बाद कोई कंप्लेन नहीं रही पूरे 2 चैप्टर तक, पूरे जब तक दूसरा लेसन पूरा ख़त्म नहीं हो गया उसके बाद मिस्टर कीसिंग ने तब तक उनको किसी चीज़ के लिए कभी नहीं टोका। हाउएवर ड्यूरिंग थर्ड लेसन ही फाइनली हैड इनफ। लेकिन अब तीसरा चैप्टर क्लास में चालू हुआ तो फिर से वो बात करती पकड़ी गई, और इस बार मिस्टर कीसिंग का जो पेशेंस था वो ख़त्म हो चुका था, बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे। Now Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack Said Mistress Chatterbox." तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, उन्होंने उसको बोला कि एन फ्रैंक खड़े हो जाओ, और पनिशमेंट के तौर पर क्लास में बात करने के लिए जो तुम्हें पनिशमेंट मैं दे रहा हूँ उसके लिए तुम्हें फिर से एक ऐसे लिखना है, और उस ऐसे का नाम क्या होगा, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो मतलब उन्होंने एक फिर से एक बहुत ही हार्ड टॉपिक दिया, बहुत वो दिया, मतलब बत्तख की तरह क्वैक 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 बोलती रहती है एक बातूनी लड़की, ऐसा उन्होंने कुछ उसके ऊपर लिखने को दिया। द क्लास रोड, आई हैड टू लाफ टू, और ये सुनते ही पूरी क्लास हा 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 करके हंसने लगी, और इसके साथ साथ एन फ्रैंक को भी हंसी आ गई। दो आई नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। तो वो भी उस पर हंसी, लेकिन अचानक से उसको ये समझ में आता है कि अरे यार, मैं चैटर बॉक्स ऐसे एक उस पर मैं ओरिजिनली अपना कंटेंट जितना लिख सकती थी, जितना मेरे दिमाग में था एक अपनी क्रिएटिविटी, वो तो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। अब क्या लिखूँ उस चैटर बॉक्स पे, 2 बार ऑलरेडी 2 अलग अलग तरीके से मैं लिख के दर्ज दे चुकी हूँ। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल, और अब समय आ चुका था कि अब वो इन सब से हटकर जैसा वो अब तक लिखते आई है कुछ नया लिखे, कुछ नया पेश करे, और कुछ ऐसा जो कभी किसी ने नहीं किया हो। माई फ्रेंड सैन who's good at poetry offered me to help to write the essay from the beginning to end in verse and I jumped for joy। तो उसकी एक फ्रेंड है सेन, जो कि पोइट्री बहुत अच्छी करती है, यानी वो कविताएं बहुत अच्छी लिखती है, उसको कविता लिखने का शौक़ है काफ़ी। तो उसने उसको एन फ्रैंक को बोला, उसने उसको मदद के लिए हाथ बढ़ाया और बोला कि तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम एक पोयम की तरह शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी अपने ऐसे को एक पोयम की तरह लिखो। एंड आई जम्प फॉर जॉय, और ये सुन के एन फ्रैंक बहुत ज़्यादा खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई मेक श्योर दैट द जोक वॉज इन हिम। तो उसको पूरी क्लास के सामने मजाक बनाने के लिए मिस्टर कीसिंग ने क्या करा था, उसको एक ऐसा ऐसे का टॉपिक दिया था कि जो कि लिखना बहुत आसान नहीं था, लेकिन उसने एन फ्रैंक ने ये सोच लिया था कि ये टॉपिक पे मैं ऐसा लिखूंगी कि खुद ही मिस्टर कीसिंग का मजाक उड़ जाएगा कि उन्होंने जो बहुत मुश्किल समझ के काम दिया वो इतना मुश्किल नहीं था। आई फिनिश माई पोम एंड इट वाज ब्यूटीफुल। तो फाइनली उसकी अपने फ्रेंड की मदद से एन फ्रैंक ने एक अपनी पोयम फिनिश कर ली थी, और वो बहुत अच्छी बनी थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वॉन विद 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। और उस पोयम में उसने क्या करा था, एक स्टोरी बनाई थी। उस स्टोरी में क्या था कि एक मदर डक थी, यानी एक माँ बतख थी, और एक फादर स्वॉन और एक हंस जो पिता थे, उनके 3 बच्चे थे, 3 बेबी डकलिंग्स थे, यानी उनके 3 छोटे छोटे डकलिंग्स क्या होते हैं, डक के बच्चे यानी बतख के बच्चे, उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, और उनके पिताजी ने उनको चोंच मार मार कर मार डाला था। क्यों? क्योंकि वो तीनों बहुत आवाज़ करते थे, क्वैक 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 दिन भर बोलते रहते थे।
लकीली मिस्टर कीसिंग टू द जोक द राइट वे। तो उनको उसमें उन्होंने दिखाया कि बच्चे को मार डाला चोंच मार मार के, तो उन्होंने उस बात पे ऐसा कुछ मतलब बुरा नहीं माना, वो एक मजाकिया तौर पे उसने लिखा था। तो मजाकिया तौर पे ही मिस्टर कीसिंग ने भी उस स्टोरी को समझा और एकदम सही तरीके से उसको लिया। ही रेड the poem to the class, adding his own comments and to the several other classes as well। तो मिस्टर किसिंग को भी काफ़ी खुशी हुई देखकर कि उसने कितनी अच्छी पोएम लिखी थी, उस पर कितना अच्छा नरेशन था। तो उन्होंने क्या करा, उसने उन्हें अपनी भाषा में यानी उसमें थोड़ा बहुत करेक्शंस करके और उसमें थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कमेंट्स डाल के उसको समझाते हुए उन्होंने पूरी क्लास को वो पोएम सुनाए। और सिर्फ एन फ्रैंक की क्लास को ही नहीं बल्कि और भी स्कूल में जो क्लासेस थी उन सबको वो सब पोएम वापस उन्होंने सुनाई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइन्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। और उस दिन के बाद से अब वो क्लास में जब वो बात करती है तो उसको मिस्टर कीसिंग ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, उसको डांटते या उसको परेशान नहीं करते हैं, और उसके बात करने के लिए पनिशमेंट के तौर पर उसको एक्स्ट्रा होमवर्क भी असाइन नहीं होता है। ऑन द कंट्री मिस्टर कीसिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। और जबकि जो कभी नहीं होता था, अब मिस्टर कीसिंग भी क्या है, बहुत ही मजाकिया हो चुके हैं और अब वो भी आजकल बहुत मजाक करने लग गए हैं। योर्स एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ द स्टोरी एंड द डायरी एंट्री टू। लास्ट में उन्होंने अपना इनिशियल लिखा है डायरी एंड करने के बाद, तुम्हारी Anne. So this is a chapter that has been extracted from the diary of a young girl with slight adaptation। तो इसमें मतलब क्या है कि ओरिजिनल ये वैसा नहीं है जैसा दिया गया है, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, बीच से निकाली गई हैं, जोड़ी गई हैं। इस तरह से आपको ये एक चैप्टर बना के दिया गया है एक बुक से, ठीक है। तो नाउ एज द चैप्टर हैज़ बीन एंडेड, सो व्हाट यू हैव टू डू दैट यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक एज यूजुअल। जितने भी ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक आए हैं चैप्टर के बीच में, आपको उन सबके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और उसके बाद थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट के सातों क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। एक काम करिए, थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस आपको करने, 7th अभी नहीं करना है। तो 1 2 3 4 5 6 फ्रॉम थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट एंड ओरल कॉम्प्रीहेंशन, जो कि 1 2 आपके बुक में दिए गए हैं। यानी 3 क्वेश्चन पहले ओरल कॉम्प्रीहेंशन में, 4 क्वेश्चन सेकंड ओरल कॉम्प्रीहेंशन में और उसके बाद 6 क्वेश्चन थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट के आपको अपने कॉपीज़ में करने हैं। कल मैं आपको इनके आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ द चैप्टर 4 एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद मी एंड कीप कनेक्टेड।